दूसरा मसला है कि मुफ्ती साहब, योगा करने में बहुत सारे फ़ायदे हैं तबीयत के एतबार से, तो क्या हम योगा बग़ैर मंतर पढ़े कर सकते हैं या नहीं? योगा वो एक ख़ास मज़हब की एक इबादत का तरीक़ा है, और बाज़ लोग कहते हैं कि उससे तबीयत के ऊपर बहुत अच्छा असर भी पड़ता है। लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर भी एक इबादत का हुक्म दिया गया है जिसे हम नमाज कहते हैं। नमाज में अगर देखेंगे तो एक तो इबादत है ही, अल्लाह की अजीम शान इबादत है, और उसके साथ साथ उसमें फ़ायदे भी बहुत हैं। नमाज का एहतमाम करने की वजह से और पूरे इत्मीनान के साथ नमाज की अदायगी करने की वजह से इंसान की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। रुकू के भी कुछ फ़ायदे हैं, सजदे के कुछ फ़ायदे हैं, कायदे के भी हैं, और इसी तरीके से कौमा के भी हैं, क़ियाम के भी हैं। हर रुकन में इंसान के लिए बहुत फ़ायदे हैं। तो योगा जो है एक ख़ास मज़हब की इबादत है। अगर हम उसमें बग़ैर मंतर पढ़े भी योगा करेंगे तो गोया के उस इबादत में हम लोग शामिल हो रहे हैं। तो इस वजह से मंतर पढ़े बग़ैर योगा करना जायज़ नहीं है। जिस तरीक़े से मंतर के साथ योगा करना नाजायज़ है, इसी तरीक़े से मंतर पढ़े बग़ैर भी योगा करना जायज़ नहीं है।